तब मैं नई सोच लेकर गांव में गया। कोई मुझे पहचानता नहीं था, जैसे आप मेरे लिए नए हैं। वो सबको बताया। पानी था तो हम सब अन्न धन से रोजगार से सुखी संपन्न थे। आज पानी नहीं है तो हम खुद बेकार हैं और शहर में हमारे लड़के भाग रहे हैं। हम एक दिन जमीन के मालिक मिट जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जल रक्षा करनी चाहिए। सरकार की योजना है, सब पैसा निकालो, तो सबने पैसा निकाला। पैसा निकाल कर हमने खुद ने शुरू किया। तब मेरी फैक्ट्री सामान्य थी। हर गांव में मैं 2000, 3000, 5000, 11000 देता था, लेकिन तब वो कीमत ज्यादा थी, क्योंकि 1 बीघा जमीन का 20,000 कीमत थी। तो 11000 दूं तो आधा बीघा जमीन की वो कीमत थी। तो लोग चौंक जाते थे कि मनसुख भाई तो अनजान है हमारे लिए, हमारे गांव में पैसा है तो हमें तो देना ही चाहिए, हमारा गांव है। तो सभी किसान, बाद में कारीगर, बाद में मजदूर, गाय चराने वाला, चोरा का मंदिर का पुजारी, सब डोनेशन देते थे और सब मिलकर श्रमदान से हम काम करते थे, मेहनत करके काम करते थे। वो सबसे बड़ी बात है। ये हम बोलते हैं कि ये देश हमारी माता है, भारत माता है, ये धरती हमारी माँ है, ये गांव हमारा देवस्थान है, लेकिन हमने उसके लिए कुछ नहीं किया। हम तो उनको खराब करते हैं। हम पेड़ काट देते हैं, हम प्लास्टिक फेंक देते हैं, गांव में खड्डा करते हैं, कुछ भी नुकसान करते हैं। तो बात करने से कोई मतलब नहीं है। तो हमें ये काम करना चाहिए। वो मेरा आचरण से प्रेरणा दी। आज मेरी फैक्ट्री है सबमर्सिबल पंप की, वहाँ 300 लोग नौकरी करते हैं। हमारा स्टाफ एसी में रहते हैं, एसी गाड़ी में घूमते हैं। वो सब त्याग करके मैंने गांव में सुबह से शाम तक किसान मजदूर जितना ही मेहनत किया, पत्थर उठाया, कंक्रीट उठाया, रेत उठाया, मेरे शरीर को तोड़ दिया। मैं मिलिट्री के सैनिक जैसा था, लेकिन इतना मेहनत किया, गाड़ी चलाना, मुसाफिरी करना, सोचना। तो डॉक्टरों ने मेरी नाड़ी देखकर, महान वैद्यों ने, एमडी डॉक्टर ने बोला कि अब आप जिंदा रहने वाले नहीं है, अब ये छोड़ दो। इतना मेहनत किया, खुद का 10 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाई, बराबर। जैसे आज यहाँ आया हूँ, 6000 गांव में गया हूँ, तो ऐसे 300 गांव में 3000 चेक डैम तालाब बनाए। उससे एक एक गांव में 3 से 30 करोड़ की पैदावार बढ़ गई है, 30 करोड़ की। और गाय बच गई, जीव सृष्टि बच गई। किसान भूमि बेच रहे थे, वो रुक गया। बाद में हमारी नजर गाय के ऊपर गई, तो हमारी गिर गाय सौराष्ट्र की लुप्तता की कगार पर आ गई थी। तो सब गौ सेवा की बात कर रहे हैं, वो गाय का अनाथ आश्रम से अलावा कुछ नहीं है। तब हमने 5 सूत्र दिया कि गाय को अपने घर में पालो, बहुत अच्छे नस्ल से उनको फॉलो करो, माता के गर्भ से जीवन पर्यंत गाय का दूध की छाछ खाओ, गाय के गोबर गौमूत्र से प्राकृतिक कृषि करो, और गांव में चेक डैम तालाब बनाकर गांव को जल संपन्न करो, जल समस्या से मुक्त करो। और जो जर्सी जानवर गाय ने उनका बहिष्कार करो, और जो बछड़ा नंदी के लायक नहीं है, सांड के लायक, उनका खसीकरण करो। वरना समझ लो गाय की समस्या, आज भारत में गाय की समस्या का एक ही कारण है कि हमने अच्छे सांड से गाय फालू नहीं किया। लावारिस सांड से गाय फालू करते और बाद में कहते गाय में 33 करोड़ देव है। बकवास है सब है। हम बच्चे को रोटी और दूध की जब नमक खिलाएंगे, बाद में बोलेंगे कि हमें बच्चे से बहुत प्यार है। हम उसको मिट्टी खिलाएंगे, हम उसको नमक खिलाएंगे। इससे भी बड़ी गलती है ये गाय में कि हम लावारिस सांड छोड़ देते हैं। क्या हालत कर दी। भारत में जितनी पालतू गाय है उतनी ही अनाथ गाय है। तो जो हमारी गाय 5000 बची थी, आज 5000 तो उनकी गौशाला हो गई, लाखों की संख्या बन गई। वहां 1000-2000 में कोई गाय खरीदार नहीं था। तब वहां आज गाय का मूल्य है ना 1 लाख से 11 लाख है। 11 लाख में किसान की गाय बिकती है। ऐसा परिणाम दिया है, पानी में ऐसा दिया, गाय में ऐसा दिया। बाद में 20 साल पहले गाय आधारित प्राकृतिक कृषि का भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया। जो आज प्रधानमंत्री बोलते हैं, गुजरात के राज्यपाल, उनके जन्मदाता हम हैं। हजारों खेतों में जाकर बहुत अध्ययन किया और यह सभी विषय पर किताब लिख डाला। हमने जो गाय का ग्रंथ लिखा, विद्वानों ने उनको भारतीय संस्कृति का 5वां वेद गोवेद घोषित किया है। तो 4 वेद के बाद लाखों शास्त्र निर्माण हुए। बाद में एक गाय के शास्त्र को 5वां वेद का बिरुद मिला है। कृषि के ऊपर कृषि संहिता ग्रंथ लिखा है, जल क्रांति ग्रंथ लिखा है। दिवाली में आपको तीनों की हिंदी कॉपी मिल जाएगी। दिवाली पर अभी गुजराती हो गई है, दिवाली तक में हिंदी हो जाएगी। वो सारी भारत की नहीं, विश्व की शक्ल बदल देंगे। तो ये 3 योजना का राष्ट्र में विस्तार किया। 25 साल का राष्ट्र के लिए त्याग कर दिया, सब चीज का त्याग कर दिया। बाद में मैं आदिवासी क्षेत्र में गया, जहां धर्मांतरण हो रहा था। वहां बोर्ड लिखा है हमें भिलिस्तान चाहिए, जैसे पाकिस्तान ने से वो छोटू वसावा है गुजरात में, आदिवासी के, वो सब ख्रिस्ती बन गए, नाम नहीं बदला, अंदर से ख्रिस्ती हो गए।
तो भारत में छोटे छोटे मणिपुर बन रहे हैं। वहाँ फैक्ट्री का त्याग करके मैं 3 साल वहाँ रहा। मध्य प्रदेश का लुटेरे का गांव, जहरीला तीर हर एक घर में है। वो स्थानिक लोगों को जहरीला तीर मार देते हैं, बाहर वाले को तो मार देते हैं। ऐसे प्रदेश में गया। अंग्रेजों ने लिखा है कि जब अंग्रेजों का शासन था अफगानिस्तान तक, तो सेंट्रल इंडिया अरे मध्य प्रदेश, उनका ये अलीराजपुर और झाबुआ जिला वो पूरे भारतीय अंग्रेज शासन में सबसे हिंसक है। हर रोज 7 से 10 की हत्या होती है और सैकड़ों झगड़े लड़ाई झगड़ा होते हैं। और ऐसा प्रदेश में गया। गांव के बाहर मेरे लिए झोपड़ी बनी, मुझे डर भी नहीं लगता। और मेरी फैक्ट्री में गाय रखता हूँ। हर रोज 30-40 लीटर दूध घर में खाने के लिए पैदा होता है। वहाँ मुझे छाछ देखने को नहीं मिला, सिर्फ दाल और रोटी खा लेना। ऐसे में मैंने वहाँ गुजारा और खुशी खुशी से रहा, दुखी होकर नहीं। बराबर, उनके साथ भी काम किया। तो वहाँ हमने 80 चेक डैम तालाब बनाए। वो आदिवासी इधर आएंगे, आपको आदिवासी बोलेंगे कि हमने वहाँ क्या किया है। बराबर, तब ऐसा काम किया कि वहाँ उनकी गरीबी का तो निवारण हो गया। खाने के नहीं थे, सब हाड पिंजर थे, वहाँ खाने का समस्या हल हो गया। बाद में सबने तंबाकू छोड़ दिया, मेरे प्यार से और मेरे कहने से। शराब छोड़ दिया, गुटखा छोड़ दिया, बकरे काटना मुर्गे काटना छोड़ दिया। हमारा पाटीदार का कोई गांव शाकाहारी नहीं है, राजपूतों का तो नहीं है, कोली का, पाटीदार का, ब्राह्मण का नहीं है। 2 आदिवासी का 100% शाकाहारी हो गए। बाद में परमात्मा तो ये से 4 योजना दी, पानी की, गाय की, कृषि की। कांकरेज गाय में 2000-4000 में कोई रखता नहीं था। हमने यात्रा निकाली। अभी नारायण सरोवर के पास एक कयारी गांव है, वहां का रघु रबारी का नंबर मैं आपको दूंगा। वो बोलता था कि हम पगड़ी उतारते थे किसान के सामने, तब किसान 3-4 हजार में हमारी गाय खरीदता था। उनकी गाय 11 लाख में ले गई। तो गिर कुछ नहीं है, गिर से अच्छी कांकरेज है, कांकरेज से अच्छी थरपारकर है। विश्व में सबसे श्रेष्ठ गाय आपकी है, वो आपको पता ही नहीं है। यहाँ तो कोई पागल गिर लाते हैं, वहाँ एक संस्थान वाले जैसलमेर से आगे लाए, वो पागलपन है, गौ सेवा नहीं है। परमात्मा ने हमें जहाँ पैदा किया है वहाँ का अन्न ही हमारा प्राकृतिक आहार है। वहाँ की गाय बकरी का दूध ही हमारे लिए अमृत है, बाहर का नहीं है। यहाँ की गाय का दूध आपको गर्मी में भी सुरक्षा देता है, ठंड में देता है। हिमालय की गाय का दूध है ना, वहाँ बर्फ में मनुष्य की सुरक्षा करता है। वहाँ गर्मी बढ़ाएगा तो ठंडी बढ़ाएगा तो आदमी मर नहीं जाएगा है। लेकिन वहाँ या गर्मी में आपके शरीर में दूध ठंडी नहीं बढ़ाएगा, ठंड नहीं बढ़ाएगा तो आप मर जाएंगे। वो प्रकृति विज्ञान है, वो मैं देश को समझाता हूँ। यहाँ सिर्फ थरपार का पालन करना है। यहाँ ये संस्थान की गाय नहीं होनी चाहिए, देव जैसी गाय होनी चाहिए। एक गाय को 7 किलो से नीचे दूध नहीं होना चाहिए, 7 से 12 किलो होना चाहिए। अभी कितना है नहीं, हाँ तो वो मीडियम है, उसको ऊपर ले जाना है। तो फार्म से हम सांड लाएंगे, जहां महंगा सांड होगा वो सांड लाएंगे, अच्छे से अच्छे क्वालिटी का या 2 सांड लाएंगे। इसको ही सेंटर बनाएंगे कांकरेज का। यहाँ अच्छे सांड उत्पन्न करके समाज को बिक्री करेंगे, ये बराबर। तो आज परमात्मा ने अंदर से सोच दिया कि हमारा प्रदेश सारा हिंदुओं का खाली हो रहा है, देश के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। तो हमारी संस्थान के पास 2 हिटाची मशीन है। एक चोटीला तहसील में चल रही है सौराष्ट्र में, एक आदिवासी में नया हिटाची है। तो अब उसको यहाँ से 15 किलोमीटर इस प्रभाव में आ गए ना, तो सीधी सोच आई कि चलो वहाँ 1 साल काम नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब यहाँ शुरू कर देते हैं। तो यहाँ 9 तारीख को हिटाची पहुँच जाएगा, बराबर। 10 तारीख को वो आदमी ड्राइवर आराम करेगा। आपको यहाँ ड्राइवर एक ढूंढ देना, हिटाची का मिल जाएगा ना, बराबर। ड्राइवर की आपकी जिम्मेदारी रहेगी, बराबर। उनको पगार हम देंगे, बराबर, पक्का। हाँ, ड्राइवर यहाँ का, आदिवासी यहाँ छोड़कर चले जाएंगे, बराबर। 11 तारीख को सोमवार के दिन हम यहाँ तालाब का खातमुहूर्त करेंगे। और आज हम यहाँ जो शिवरात्रि आ रही है, ये शिव भूमि है। कोई भी समझ लो नाथ संप्रदाय का धर्म स्थान है ना, वो शिव भूमि है। तो हम शिव परमात्मा की
साक्षी से पहला संकल्प करें कि हम एक नहीं, ये 30 गांव में कुल मिला के 51 तालाब बनाएंगे। हिटाची 2 साल यहाँ रहेगा। जहाँ है उसकी खुदाई करके गहरा कर देंगे, जहाँ नहीं है तो एक छोटा सा तालाब बना देंगे। 2-3 साल काम चलेगा। लेकिन मैं सरकार नहीं हूं, बराबर। एक व्यक्ति आपकी सेवा करने आया है अपनी संस्थान के माध्यम से, कंपनी का मालिक है वो इधर आया है, हमारी जल क्रांति ट्रस्ट नाम की संस्थान है। यहां आपको सेवक बनना है, ये पूरा काम आपको संभालना है। मैं देखने जाऊंगा कि तालाब कितना खुदाई हुई, पाड़ी अच्छी बनाई, क्या हुआ। मैं महीने में एक बार आऊंगा, महीने में एक बार आऊंगा फाइनल, क्योंकि आने में 2 दिन लगते हैं। सुबह निकल रहेंगे तो थराद पहुंचेंगे, 10 घंटे की जर्नी है थराद पहुंचने में। बाद में तो आराम करना पड़ेगा, वहां नाइट होल्ड करके फिर यहां पहुंचेंगे ना तो शाम हो जाएगी। 2 दिन आने में, या मुझे 2-3 दिन रहना पड़ेगा जब काम चलेगा तब। 2 दिन जाने में, एक बार देखने के लिए मेरा 1 हफ्ते का समय चला जाएगा। मैं कंपनी का एमडी हूं, वो तो छोटी बात है, वो तो मेरे बेटे को सबको दे दिया। लेकिन सारे देश के लिए काम कर रहा हूं, सिर्फ यहां नहीं करना है। मध्य प्रदेश में चल रहा है, आदिवासी क्षेत्र में गुजरात में चल रहा है, सारे सौराष्ट्र में चल रहा है, पानी का चल रहा है, गाय का चल रहा है, गाय आधारित कृषि का चल रहा है, देसी बीज सुरक्षा का चल रहा है, देसी आम का चल रहा है, सब चल रहा है। यहां आपको मेहमान नहीं है, आपको सोचना है कि हमारे पुरखों तक इस धरती का अनाज खाके, इस धरती की गाय का दूध पी के बड़े हुए हैं। तो हम यहाँ सेवक बनेंगे। आपको सुपरवाइजर नहीं बनना है, मैनेजर तो नहीं बनना है, सेवक बनना है। आपको पत्थर भी उठाना है, मैं भी उठाऊंगा आपके साथ, मैं भी उठाऊंगा। इससे अच्छा मौका देश, प्रकृति, संस्कृति और गाय के लिए और क्या हो सकता है, यह सोचना है, बराबर। हम सरहद पर शहीद कोई हो जाता है, बहुत गौरव करते हैं, हमें दुख होता है, हम सलाम मारते हैं, काम छोड़ के उनकी स्मशान यात्रा में जाते हैं। उतना ही दायित्व हमारा है देश के लिए। हमें मरना नहीं है, लेकिन कुछ हम सेवा नहीं कर सकते तन मन धन से, कि भाई मैं साल में 2000 खर्च करके ये सेवा कर सकता हूँ। जालिम सिंह जैसे कि भाई मैं हर साल मेरा 25-50 हजार खर्चा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और आप 5 लोग इतिहास पुरुष बन जाओगे, इतिहास में नाम आ जाएगा। 5 लोग चाहिए कि 5 लोग की एक कमेटी बनेगी। हम सब शिव परमात्मा और धर्म स्थान की साक्षी में इस हमारी हिंदू भूमि में, ये मरुभूमि में 51 तालाब बनाने का और थरपार कर गाय की रक्षा का और गांव-गांव में वृक्ष लगाने का हम संकल्प करते हैं। बोलो भारत माता की, गौ माता की जय।